Hi guys, welcome back to my channel. Today I am going to show you how to make restaurant style chicken chilli. मैं यहाँ पे चिकन ले ली हूँ 500 ग्राम और उसे अच्छे तरीके से धो ली हूँ। और फिर मैंने ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस ले ली हूँ। अगर आप चाहे तो रेड चिली पाउडर दे भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, स्वाद अनुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हूँ। और फिर उसके बाद हमें ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून ग्रीन सॉस देना है और हाफ़ टेबल स्पून टमाटो सॉस देना है। आप तीखा कम खाते हैं तो ग्रीन चिली सॉस हाफ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है। मिर्च लेना है 1.5 टेबल स्पून, नमक लेना है और लाल मिर्च आप चाहे ले भी सकते हैं और ना भी ले सकते हैं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर लेना है 2 टेबल स्पून, फिर बेसन लेना है 2 टेबल स्पून और उसके बाद अच्छे तरीक़े से मिक्स करके उसे मैक्सिमम आप चाहें तो 5 और 10 मिनट्स तक कवर करके छोड़ सकते हैं। चिकन का जो भी मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मेरा चिकन को रखे हुए मैरिनेशन के लिए 5 मिनट्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल था वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब एक एक करके अच्छे तरीके से चिकन को डालना है और फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है, क्योंकि हमें चिकन को अंदर से भी गलाना और पकाना है। इसीलिए मेरा यहाँ पे फ्लेम अभी मीडियम है और चिकन को ऑयल में डाले हुए 5 मिनट के बाद उसे दोबारा टर्न करना है, एक एक करके अच्छे तरीके से। देख रहे हैं कि मैं यहाँ चिकन को एक एक करके अच्छे तरीके से टर्न कर रही हूँ और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम में करके 5 मिनट के लिए उसे फिर से पकने के लिए छोड़ देना है। देख सक रहे हैं कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमें इसे अच्छे तरीके से सर्व कर लेना है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि जो चिकन का ऑयल हो वो अच्छे तरीके से निकल जाए चिकन से और फिर उसके बाद उसे सर्व कर लेना है। फिर हमें ग्रेवी की तैयारी करना है। यहाँ पे मैंने प्याज 2-3 बड़े ले लिए हैं और उसे अच्छे तरीके से स्क्वायर शेप में छोटे-छोटे शेप में कट कर लिए हैं। और फिर वैसे ही सेम कैप्सिकम को भी अच्छे तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। और फिर स्प्रिंग अनियन को छोटे-छोटे में कट कर लेना है। हरी मिर्च को लंबे-लंबे में कट कर लेना है। अदरक को मैंने चॉप कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप लहसुन को भी यानी गार्लिक को भी चॉप करके ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेस्ट में ली हूँ। और फिर हमें उसके बाद सोया सॉस लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर लेना है 2 टेबल स्पून, इससे और फिर ग्रीन चिली पेस्ट लेना है 2 टेबल स्पून और टमाटो सॉस लेना है 3 टेबल। देख सकते हैं कि जो मेरा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब उसमें चॉप्ड अदरक डालना है, उसे हाई फ्लेम में पकाना है। हमें उसके बाद प्याज डाल देना है और उसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छे तरीके से पक जाने के बाद अच्छे तरीके से सौटे हो जाने के बाद उसमें हमें कैप्सिकम डाल देना है। देख सक रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाल दी हूँ और साथ ही साथ में उसमें ग्रीन मिर्च यानी हरी मिर्च भी डाल देना है। और फिर 3 to 4 मिनट उसे अच्छे तरीके से हाई फ्लेम में पकाना है। यहाँ पे मेरा 3 से 4 मिनट हो गए हैं अच्छे तरीके से हाई फ्लेम में पकाए हुए। अब हमें उसमें टमाटो सॉस डाल देना है।
2 से 3 टेबल स्पून, और फिर उसके बाद हमें ग्रीन चिली सॉस डाल देना है, उसको वो भी 2 टेबल स्पून, और फिर उसके बाद हमें उसे अच्छे तरीके से हाई फ्लेम में अच्छे तरीके से भूनना है। तरीके से मिक्स करने के बाद और भूनने के बाद हमें उसमें सोया सॉस डाल देना है, और फिर उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और आपके पास विनेगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल सकते हैं और नहीं है तो नहीं डाल सकते। इनका पेस्ट डालना है और फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमें उसमें सॉल्ट डाल देना है स्वाद अनुसार, और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पानी में अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर मिक्स करके चिकन चिल्ली में जो हमारा बन रहा है उसमें अच्छे तरीके से डाल के थोड़ा थोड़ा डालना है और थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, और फिर अच्छे तरीके से उसे चलाना है ताकि। और अब अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर लेके ज़्यादा कंडेंस में पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम में डाले, तो जितना मैं डाली हूँ आप भी उतना ही डाल सकते हैं, और या फिर हमसे एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। बाद चिकन चिल्ली को अच्छे से पक जाने के बाद उसमें हमें चिकन डाल देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर बॉईल होने देना है हाई फ्लेम में। बॉईल होने के बाद जो स्प्रिंग अनियन डाल देना है, और उसको भी डालने के बाद 2 मिनट्स पकाना है, और पकाने के बाद उसे अच्छे तरीके से सर्व कर लेना है। आप देख सक रहे हैं कि मेरा चिकन चिल्ली बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये रहा चिली चिकन का फाइनल लुक। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।